सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति क्यों दी? क्या है क्रीमी लेयर, आइए बताते हैं आपको SC/ST आरक्षण पर चल रहे बहस का पूरा किस्सा। पहले जानिए क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर से मतलब है वह वर्ग जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर ली है। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता है। अभी ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% रिजर्वेशन मिलता है। क्रीमी लेयर के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है तो उस परिवार के लड़के या लड़की को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, उसे नॉन रिजर्वेशन कोटे से नौकरी या दाखिला मिलता है। क्रीमी लेयर की शुरुआत पहली बार साल 1993 में हुई। उस समय 1 लाख सालाना की आय वाले लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया। फिर 2004 में इस समय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया और 2008 में 4.5 लाख रुपए किए गए। इसके बाद 2013 में 6 लाख रुपए और फिर 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया। अभी तक केवल पिछड़ी जात में ही क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति थी, लेकिन 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। SC/ST में भी कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर बनाने के फैसले के लिए एक उदाहरण भी दिया था, जैसे कि सीवर की सफाई या बुनकर का काम करने वाले, ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से बाकियों के ज़्यादा पिछड़े होते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं और ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ भी नहीं होता है। कोर्ट के इस फैसले पर भयानक बहस छिड़ गई और विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की संविधान पीठ ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के पक्ष में फैसला दिया। एक जज ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर ओबीसी क्रीमी लेयर से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए क्रीमी लेयर महत्वपूर्ण हो सकता है। फैसला देने वाले बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि एक छात्र सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ रहा है और दूसरा किसी ग्रामीण इलाके के सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है तो दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता है। अगर एक की पीढ़ी रिजर्वेशन का लाभ लेकर आगे बढ़ गई है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि वह SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं करेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय पर विस्तार से चर्चा हुई है। डॉक्टर VR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में SC/ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के प्रति कटिबद्ध है, इसलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुरूप ही लागू रहेगा। लेकिन राज्य सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट की राय का क्या असर पड़ता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम वर्गीकरण के खिलाफ हैं, क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं, बाहर करने के खिलाफ हैं हम। और हम यानी ये सरकार की सोची समझी चाल है, ये एक इनका घोषणा है कि ये SC हमारा आरक्षण है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे हमें बाहर करने का एक तरीका अपना है। समाज में किसी भी प्रकार से ऐसी समाज में बंटवारे नहीं चाहते, हम सब एक हैं और उसे एकता को बढ़ाए हुए आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन होगा और हम वादे कर देंगे सरकार को इस पे भी पुनः विचार किया जाए और इस फैसले को लागू न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST वर्ग में SC/ST में वर्गीकरण की बात किया, हम उसके विरोध में 21 अगस्त को आज समस्त SC समाज और ST समाज पूरे भारतवर्ष में इसका सुप्रीम कोर्ट का और भारत सरकार का विरोध कर रहा है। जो कोर्ट आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है, इससे और समाज खुश है और ये सिर्फ एक
समाज है जो इसमें भी ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं। वो जो स्वार्थी लोग हैं ना, राजनीति लोग, वही काम कर रहे हैं ये। और उसने ये जो उन्होंने इनका समर्थन करके अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि इनके साथ सभी दलित जातियां थी। आपने देखा होगा जब से ये वंचित 35-36 जातियां मायावती से दूर हुई, एक भी सीट नहीं आई मायावती की। अपना ही मायावती ने नुकसान किया है और ना ही आगे हम इनके साथ लगेंगे। और ये जो चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने भी, हमने वाल्मीकि समाज ने 11 लाख रुपए दिए थे इनको संसद बनने की, उसमें हमने इनकी मदद की और वही हमारा विरोध कर रहे हैं। आगे कहते हैं जब जागे उसी टाइम सवेरा, तो अब चंद्रशेखर को भी हम दिखा देंगे कि मायावती का जो हाल हुआ है वही चंद्रशेखर का होगा। हम तो ये कहते हैं, ये गुरु रविदास की वाणी भूल गए। गुरु रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज मैं जो जहाँ में सबको मिले अन्न, सबको मिले अन्न, तो गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो सबका फायदा होना चाहिए। ये आरक्षण एक ही जाति के लिए थोड़ा है, ये तो गरीब बाबा साहब ने गरीबों को दिया है, तो गरीबों को मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।